Hello students, today we will solve the examination paper of Rajasthan University BCom Part First। एग्जामिनेशन है हमारा 2018 जिसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर सेकेंड दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। टुडे विल सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। This is our first practical question of unit first, that is convert the following cumulative frequency to simple frequency। निम्नलिखित संचयी आवृत्तियों को सामान्य आवृत्ति में परिवर्तित कीजिए। वेजेस एंड नंबर ऑफ पर्सन्स आर गिवन। लेस देन 8 में है आपका 8, लेस देन 16 इज 20, 8 to 24 में है 32, 16 to 32 में है 45, 32 to 40 में है 20, 40 एंड अबव इज 15, 48 एंड अबव इज 5। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, जिससे कि हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करने होंगे, क्लास ग्रुप्स फॉर्म करने होंगे। यहाँ हम देख रहे हैं जो फर्स्ट ग्रुप है वो क्या है, लेस देन 8। आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये क्या है, 8 के इंटरवल में हमारा क्लास ग्रुप है। i इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 8, तो 0 to 8 क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लास ग्रुप। सेकेंड 8 के इंटरवल में क्या हो जाएगा 8 to 16, नेक्स्ट इज 16 to 24, फिर 24 to 32, देन 32 to 40, 40 to 48 एंड 48 to 56, क्योंकि हमें लास्ट में गिवन है 48 एंड अबव। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने क्लास ग्रुप्स फॉर्म कर लिए हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब मेन कैलकुलेशन किसका है, फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ देखेंगे कि लेस देन 8 आपको कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 8 फ्रीक्वेंसी गिवन है। दैट मीन्स 0 to 8 हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 होगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है लेस देन 16, मतलब 16 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 20। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है 8 से 16 के बीच की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 20 गिवन है उसमें से 0 to 8 की फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी। तो आंसर आ गया हमारा 12, ये देखिए 12। नेक्स्ट अब हमें गिवन है 8 to 24 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32। 8 से लेकर 24, 8 है हमारा ये और 24 है ये, इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 32। बट 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 16 से 24 की फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, 32 यहाँ हमें गिवन है 8 से 24 की फ्रीक्वेंसी, जिसमें से हमने माइनस कर दी 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी, वो है हमारी 12। तो आंसर आ गया हमारा 20। इधर देखिए 16 से 32 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, यहाँ ये देखिए दैट इज 45 माइनस। अब हम क्या कर देंगे, इसमें से ये जो 16 से 24 की फ्रीक्वेंसी है वो क्या, ये हमारी 20, इसको हम लेस कर देंगे दैट इज 25। ये आ गई हमारी 24 से 32 की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमें गिवन है 32 से 40 की। 32 से 40 की ही हमें चाहिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज 20 हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट इज 40 एंड अबव। 40 से ऊपर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 है गिवन है आपको। और 40 से ऊपर कौन सा ग्रुप है, 48 एंड अबव वाला ग्रुप गिवन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो 48 एंड अबव हमारा क्या था, 8 के इंटरवल में 48 से 56 का ग्रुप, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 5। 40 से 48 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 माइनस 5 जो इसके ऊपर का ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे 10। ठीक है, तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 8 आ गई फर्स्ट, सेकेंड 12, 20, 25, 20, 10 एंड 5। टोटल आ गया आपका 100। फर्स्ट यूनिट का सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हमारा।
In the year 2015, there were 1400 students in graduation. Out of total strength of 2000 students in a college, rest were in post graduation. Out 1400 graduation strength, 100 were girls. अब total girls in a college were 600. In the year 2016, strength of graduation increased to 1700 and out of this 250 were girls. But in PG classes the strength reduced to 500. Out of these 50 were boys. In the year 2017, the girls were 800 out of 650 in graduation, while the total strength of graduation classes were 2200. In this year, the strength of boys and girls was equal in PG classes. So write the above information in the form of tabulation and find out the percentage of increase in the strength in the year 2017 in comparison of 2015. यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको कि आपको टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होगा, टेबल फॉर्म करनी होगी। तो टेबल के लिए हमें क्या क्या हेडिंग्स चाहिए, क्या क्या सबटाइटल्स चाहिए, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस रेफरेंस में टेबल बनानी है, यहाँ देखिए आपको ईयर्स गिवन है फर्स्ट, सेकेंड आपको क्लासेस गिवन है दैट इज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फर्स्ट तो हो गया आपका क्राइटेरिया ईयर्स का, सेकेंड क्राइटेरिया हो गया आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, और थर्ड क्राइटेरिया आपका क्या हो गया है, गर्ल्स और बॉयज का। तो इस टाइप से ये हमारे क्राइटेरिया हमें गिवन है। इनके साथ में ये जो ग्रेजुएशन और इनके साथ में हमें इनका टोटल भी लेना होता है, ठीक है। तो अब हम टेबल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट कॉलम आ गया हमारे पर्टिकुलर्स का। इस पर्टिकुलर्स में हमने लिया है बॉयज गर्ल्स इन टोटल। आप यहाँ पे यूजी पीजी क्लासेस और टोटल भी ले सकते हैं या ईयर्स को इधर भी कर सकते हैं, इट्स ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो कॉलम्स हैं उसमें मेन कॉलम में ले लिए हैं ईयर्स दैट इज 2015, 2016 एंड 2017। ईयर्स के जो पार्ट्स किए हैं वो क्या है, यूजी पीजी टोटल, यूजी पीजी टोटल, यूजी पीजी और टोटल। नेक्स्ट ये हमारा टेबल का फॉर्मेट रेडी हो गया है। नाउ सबसे पहले हमें हेडिंग इसमें लिखनी होगी। वो हेडिंग क्या होगी हमारी, टेबल शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या शो करना है, स्ट्रेंथ शो करनी है। तो हमने क्या लिख दिया, टेबल शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू सेक्स, जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं, एंड कोर्सेज, कोर्स क्या है हमारे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर भी मेंशन हो गया दैट इज 2015 टू 2017। अब इस हेडिंग में हमने पूरी हमारी इंफॉर्मेशंस बता दी है कि हम शो करना चाह रहे हैं इस टेबल में। 2015 में अब हम देखेंगे कि 1400 हमारे किस में है, ग्रेजुएशन में है। तो ग्रेजुएशन को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन को क्या लिखा है, पीजी। तो इसमें आपको बोला गया है कि 1400 हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1400, जो हमने लास्ट इस टोटल में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 2000 स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे 2015 में, वो है हमारे 2000 स्टूडेंट्स। याद देखिए 2015 में हमने टोटल स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे और ग्रेजुएशन के टोटल स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे। नेक्स्ट इज क्या इंफॉर्मेशन है, रेस्ट वर इन पोस्ट ग्रेजुएशन, और बचे हुए स्टूडेंट्स किस में आ गए हमारे, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप 2000 में से 1400 लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 600 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई पीजी की। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारी कि 1400 ग्रेजुएशन स्ट्रेंथ में से क्या है, 100 गर्ल्स है। तो 1400 में से क्या हुआ, हमारी 100 गर्ल्स हो गई हैं। 2015 में हमारी
टोटल गर्ल्स कितनी है 600 है। तो 2015 में जो टोटल गर्ल्स हैं वो हमारी, ये देखिए टोटल गर्ल्स का टोटल यहाँ आएगा वो कितना है 600 है। तो इस टाइप से जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमने यहाँ पे पुट कर दी है। नाउ अब जो भी मिसिंग फिगर्स है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट है, अब ये दोनों गिवन है तो 600 माइनस 100 दैट इज 500, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। इधर से भी हम मिसिंग को फाइंड आउट कर लेंगे। 2000 माइनस 600 तो ये आ गया आपका 1400। नेक्स्ट 1400 माइनस 100 दैट इज 1300। अब 1300 और 1400 आ गया, इन दोनों को भी माइनस कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट यही प्रोसीजर हम 2016 में भी फॉलो करेंगे। 2016 में हमें क्या गिवन है कि स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेजुएशन इंक्रीज्ड टू 1700। जो ग्रेजुएशन की स्ट्रेंथ जो 2015 में थी अब 16 में क्या हो गया 1700 तक बढ़ गई है। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ अपनी क्या हो गई है, टोटल स्ट्रेंथ हो गई है हमारी 1700। नेक्स्ट आउट ऑफ दिस 250 वर गर्ल्स। अब इसमें से क्या है 250 गर्ल्स है, यहाँ पे हमने 250 गर्ल्स के कॉलम में कर दिया है। नेक्स्ट बट इन पीजी क्लासेस द स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड टू, लेकिन पीजी क्लासेस में हमारी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है 500 हो गई। यहाँ देखिए टोटल हमने पीजी क्लासेस में 500 लिख दिया है। आउट ऑफ दीज 50 वर बॉयज, 500 में से 50 हमारे क्या है बॉयज है, ये इधर हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट यही गिवन है इधर। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी मिसिंग फिगर्स को। तो यहाँ पे अपने इधर कैसे करेंगे 1700 प्लस 500 क्या हो गया आपका 2200। इधर 500 माइनस 50 कितना हो गया 450, ये कैलकुलेट हो गया। अब 250 प्लस 450 कितना हो गया हमारा 700। तो ये दोनों आ गई। जब ये दोनों आ गई तो 2200 माइनस 700 कर दिया है तो कितना आ गया हमारा 1500। अब 1500 माइनस 50 करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 1450। तो इस टाइप से हमने सारे मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट 2017 के लिए 2017 में इंफॉर्मेशन गिवन है द गर्ल्स वर 800 आउट ऑफ देम 650 वर इन ग्रेजुएशन। टोटल गर्ल्स कितनी है इसमें हमारी 800, ये हमें गिवन है 2017 का। नेक्स्ट 650 कितनी है इसमें ग्रेजुएशन में है हमारी 650। नेक्स्ट इज व्हाइल द टोटल स्ट्रेंथ इन ग्रेजुएशन क्लासेस वर 2200। और क्या बोला गया है ये हमारी ग्रेजुएशन क्लासेस है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 2200। फाइन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है इन दिस ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वाज इक्वल इन पीजी क्लासेस। पीजी क्लासेस में गर्ल्स और बॉयज दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है। तो अब हमें जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूजी क्लासेस में तो है हमारी 650 और टोटल स्ट्रेंथ कितना है हमारा 800, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 150। तो 150 हो गई हमारी गर्ल्स। तो बोला क्या है कि 150 गर्ल्स है और इक्वल ही हमारे क्या है बॉयज है, तो 150 ही हमारे बॉयज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 300। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2500। 2500 में से इसको माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ गई हमारी 1700। अब 1700 में से 150 इन दोनों को लेस कर दोगे इसको तो वैल्यू आ गई हमारी 1550। तो इस टाइप से हम ये टेबल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसमें बोला गया है फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन द ईयर 2017 इन कंपैरिजन ऑफ 2015। 2015 में हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 2000 हमारी क्या है टोटल स्ट्रेंथ है 2015 में। ठीक है।
अब 2017 में कितनी हो गई ये स्ट्रेंथ हमारी, 2017 ये देखिए टोटल स्ट्रेंथ हो गई हमारी 2500। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 500 का। बेस ईयर का वैल्यू लेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वैल्यू आ गई आपकी 25%। तो 25% इंक्रीमेंट हुआ है। यूनिट सेकंड जिसका कि फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न समंकों से मध्य, मध्यका और भूयिष्ठ ज्ञात कीजिए। प्राइजेज एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट इसमें हमें कैलकुलेट करना है मीन, मीडियन एंड मोड। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी होगी। इस टेबल में हमने लिए हैं 7 कॉलम्स, जिसमें फर्स्ट कॉलम है हमारा प्राइजेस का, डेट इज अ क्लास ग्रुप्स। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी का, नेक्स्ट इज मिड वैल्यू जो कि हो जाएगा हमारा x। नेक्स्ट है हमारा dx, d-x, fd-x और cf। तो यहाँ हम बना रहे हैं क्लास ग्रुप्स। तो फर्स्ट क्लास ग्रुप हमारा कितने का दिया हुआ है, 10 to 20 का। तो हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, 10 का ही इंटरवल ले रहे हैं और फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 10 से 20 में। तो फर्स्ट क्लास ग्रुप हो गया हमारा 10 to 20, हमारी इंटरवल कितनी है 10। तो नेक्स्ट ग्रुप भी क्या होगा हमारा 10 इंटरवल का ही होगा। वो किससे स्टार्ट होगा, 20 से। तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ये हो गया हमारा 90 तक सारे 10-10 के इंटरवल्स के क्लास ग्रुप्स। नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो क्या है, क्यूमुलेटिव में है, जिसको कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही किया है कि जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने सिंपल में चेंज किया है। नेक्स्ट, नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखिए 10 to 20 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको 4 गिवन है। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, 10 to 20 के ग्रुप की ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज 4। वो है हमारी 4। ये देखिए नेक्स्ट है 10 से 30। अब यहाँ ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 10 से 30 की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 16 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 से 20 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 16 - 4, 16 में से क्या करेंगे, 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 16 - 4 दैट इज 12। 12 हमारी क्या हो गई, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। सेम यही प्रोसीजर करेंगे। अब आपको गिवन है 10 से 40 की फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 10 से लेके 40 तक कितनी वैल्यूज आ रही है, 56 वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन आपको ये बोला गया है कि 10 से 30 में कितनी वैल्यूज हैं, 16 हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 से 40 के लिए क्या करेंगे, 56 - 16 कर देंगे, 40 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें गिवन है 10 से 50 की। अब हमें चाहिए 40 से 50 की वैल्यूज। तो 40 से 50 के लिए हम क्या करेंगे, 10 से 40 की वैल्यूज को लेस कर देंगे। यहाँ होगा 97 - 56। क्यों, सारी नीचे की वैल्यूज को लेस कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 41। ये आ गई हमारी 40 से 50 के बीच की। नेक्स्ट है 10 से 60 की। अब 10 से 60 की वैल्यूज है हमारी 124। वही सेम प्रोसीजर है, -97 कर देंगे क्योंकि 50 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है। तो वैल्यू आ गई आपकी 27। ये आ गई आपकी 27 50 to 60 में। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर है, सेम चल रहा है ये 137 - 124 कर देंगे 60 से नीचे की सारी। तो इसमें क्या हो गया, हमारा वैल्यू आ गई 13। नेक्स्ट 146 - 137 कर देंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 9। नेक्स्ट अब क्या करना है हमें, 150 - 146 तो वैल्यू आ गई आपकी 4। तो इस टाइप से हम इन क्लासेस में
फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारी मिड वैल्यू। आपको पता है कि कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्या करना होता है, क्लास ग्रुप्स की मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। मिड वैल्यूज का हमारा फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 हमारी क्या है यहाँ पर 10 है और L2 क्या है हमारी 20, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपका 15। नेक्स्ट 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ गई आपकी 25। 30 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 35। 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45। 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 55। 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 65। 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 75। 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 85। तो इस टाइप से हमने सारी मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा dx का। dx के लिए हमें अज्यूम मीन लेना होगा। हमने क्या किया, इसकी जो ये सेंट्रलाइज वैल्यू है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, अज्यूम मीन। आप इसमें कोई भी वैल्यू को अज्यूम मीन मान सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो a इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने 45। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ dx। तो ये जो मिड वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं वो हमारी क्या होती है, x हो है। तो x माइनस a है हमारा 45, तो x माइनस a कर देंगे यहाँ पर 15 माइनस 45, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी -30। इधर 25 माइनस 45, वैल्यू आ गई आपकी -20। 35 माइनस 45 दैट इज -10। 45 माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 15 माइनस 45 इक्वल्स टू 10। 65 माइनस 45 इक्वल्स टू 20। 75 माइनस 45 इक्वल्स टू 30। 85 माइनस 45 इक्वल्स टू 40। ये फाइंड आउट हो गया हमारा dx। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ d डैश x। d डैश के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, dx डिवाइडेड बाय i क्या है हमारा 10, यहाँ पे i हमारा क्या है 10, तो ये है dx डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -3। -20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -2। -10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -1। 0 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0। 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1। 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2। 10 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3, और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 4। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया है d डैश x का। नाउ मीन के लिए हमें क्या करना होगा, d डैश x को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दैट। तो d डैश x है ये और फ्रीक्वेंसी है ये, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज -12। -2 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज -24। -1 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज -40। 0 मल्टीप्लाई बाय 41 दैट इज 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 27 दैट इज 27। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 26। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 27। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। ये हो गया एफ डी डैश एक्स का कैलकुलेशन। नाउ अब इसका हम टोटल कर देंगे, दैट इज सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल्स टू 20, और एन का भी टोटल किया, दैट इज फ्रीक्वेंसी का टोटल, वो है हमारा 150। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सी एफ। सी एफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है, तो वो ही हम, वैसे तो ये क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ग्रुप्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इधर से भी क्यूमुलेट करके देख सकते हैं। दैट इज, अब हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 12, 40, 41, 27, 13,
9 एंड 4। ये हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें कैलकुलेट करनी है CF। तो सबसे पहले हम यही 4 लिखेंगे, उसके बाद में 4 + 12 तो क्या हो जाएगा हमारा 16 + 14 दैट इज 56 + 41 दैट इज 97 + 27 दैट इज 124 + 13 दैट इज 137 + 9 दैट इज 146 + 4 दैट इज 150। कैलकुलेशन ऑफ मीन का हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a + सिग्मा FD' डिवाइडेड बाय n इंटू आई। a हमने अज्यूम किया था 45, सिग्मा FD' का टोटल आया हमारा 20, n है हमारा 150, i भी है हमारा 10। इन सबको सब्सटीट्यूट करके हमने क्या किया, पहले इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी 1.33। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x बार आ गया हमारा 46.33। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट हमें निकालना होता है m दैट इज साइज ऑफ n/2 आइटम। n कितना है हमारा 150 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 75th आइटम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इसको देखेंगे, उसके बाद में हम मीडियन ग्रुप को डिटरमाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो 75-27 वाली फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो हमारा जो मीडियन ग्रुप हो गया वो क्या हो गया 4250 हमारा मीडियन ग्रुप हो गया है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 41 इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या चाहिए होता है, सी भी चाहिए होता है। सी डैट मीन्स जो मीडियन ग्रुप है उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। मीडियन ग्रुप है हमारा 4250 वाला, इसके पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है 56, ये आ गया हमारा 56। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला m इक्वल्स टू L1। ये देखिए ग्रुप आया हमारा 4250, ठीक है। इसमें लोअर लिमिट कितनी है हमारी 40, आई है हमारा 10 डिवाइडेड बाय f हमने उधर देखा था कि मीडियन ग्रुप है हमारा 4250 जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी 41, जिसको कि हमने यहाँ f में सब्सटीट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट इज m माइनस c, स्मॉल m हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे डैट इज 75 माइनस 56 है हमारी मीडियन ग्रुप के पहले वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 56। नाउ इन दोनों को माइनस करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दैट डिवाइडेड बाय 41, तो वैल्यू आ गई हमारी 4.63। 40 + 4.63 दैट इज 44.63, वो है हमारा मीडियन। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ मोड। कैलकुलेशन ऑफ मोड के कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये रही हमारी टेबल, इस टेबल में हम देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 41 कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 40 से 50 वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है। अब इस 40 to 50 वाला ग्रुप क्या हो गया हमारा मॉडल ग्रुप हो गया है। नेक्स्ट जो मॉडल ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं F1, और उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F0, और उसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे F2। तो F0 है आपका 40, F1 है 41, F2 है हमारा 27। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इंस्पेक्शन मेथड से हमने देखा कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो क्या है 41, तो मॉडल ग्रुप हो गया हमारा 4250। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ मोड। L1 क्या हो गई, इसकी लोअर लिमिट है 40 प्लस F1 क्या था हमारा 41 क्या था हमारा F1, F0 था हमारा 40, F2 था हमारा 27। ये हमारे तीनों फ्रीक्वेंसीज थी। अब इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 40 प्लस F1 माइनस F0, 40
F1 है हमारा 41 माइनस 40, अब है 2F1, 2F1 है हमारा 41 माइनस 40, यहाँ आएगा F2 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय आई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 82 माइनस 67, 82 माइनस 67 हम करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारी 15। इधर आ गई हमारी वैल्यू 15। ठीक है, नेक्स्ट जो आई है, आई को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, वैल्यू आ गई हमारी 10, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 0.67, 40 प्लस 0.67 हो गया हमारा 40.67 हो गया हमारा मोड। तो इस टाइप से ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड। यूनिट सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सेकंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज गिवन बिलो फाइंड आउट विच इज बेटर। कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, 2 विश्वविद्यालयों के परिणामों से ज्ञात कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है। तो बेटर के लिए हम क्या करेंगे, इनके एवरेज रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, उससे भी हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट भी फाइंड आउट करेंगे, जो कि फाइंड आउट होगा वेटेड अर्थमेटिक मीन से। वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए हम इसमें एक बार क्रूड रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रूड रिजल्ट्स का मीनिंग यही है कि जो सिंपल इसमें ये वेट्स गिवन है, वेट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, उसे मल्टीप्लाई करके हम क्रूड रेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इससे भी क्या होता है, प्रॉपर आप कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप क्या करेंगे, हमें जो फर्स्ट वेरिएबल गिवन होता है, यहाँ पे फर्स्ट गिवन है हमें यूनिवर्सिटी ए, तो इस यूनिवर्सिटी ए को हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, फाइन। और सेकंड को क्या मानना है हमें, लोकल। और इसके ये जो वेट्स हमें गिवन है, इन्हीं वेट्स पे हमें क्या करना है, इसकी भी स्टडी करनी है और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। एग्जामिनेशंस आर गिवन, यूनिवर्सिटी ए एंड बी में आपको परसेंटेज ऑफ पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100, परसेंटेज ऑफ पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 100 इज गिवन। नाउ अब हमें क्या करना है, इसमें एवरेज फाइंड आउट करना है, जिसके लिए कि हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे। दिस इज अ सॉल्यूशन टेबल जिसमें एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी क्या है आपकी ए, जिसमें परसेंटेज ऑफ पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी बी में भी ये दोनों कॉलम हमने कॉपी किए हैं क्वेश्चन से। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज W1 X1, चूंकि इसमें हमें बेटर कंपैरिजन करना है तो हम इसमें वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वेटेड के लिए क्या किया है, ये तो है हमारा X1 और जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा क्या होता है, वेट होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है जिसको हमने नेमिंग दे दिया है W1। तो इधर है कॉलम में W1 मल्टीप्लाई बाय X1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब इधर क्या है, W2 और X2, W2 इसकी फ्रीक्वेंसी को W2 बोला है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा W2 X2। नेक्स्ट कॉलम हमने लिया है W1 X2, W1 दैट मीन्स जो हमने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी मानी है यूनिवर्सिटी ए को, उसके जो भी वेट है वो है W1 और X2 है लोकल यूनिवर्सिटी बी का वैल्यूज। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट द सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो परसेंटेज ऑफ पास हमें गिवन है दैट इज डिवाइडेड बाय n, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x हमें क्या गिवन है, 432 डिवाइडेड बाय n दैट इज 6, तो वैल्यू आ गई हमारी 72%। और इसमें भी सिंपल अपन निकाल रहे हैं तो x2 की वैल्यू भी क्या है, 432 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 72%। तो यहाँ हमने जब सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, सेम आ गई है, जिससे कि आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है।
तो इसके लिए हम आगे फर्दर क्या प्रोसीजर लेंगे, हम क्रूड रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्रूड रिजल्ट्स के लिए अब हमने क्या किया, W1 और X1 फाइंड आउट कर लिया। W1 X1 क्या होगा, 71 मल्टीप्लाई बाय 3, 83 मल्टीप्लाई बाय 4, 66 मल्टीप्लाई बाय 3, 73 मल्टीप्लाई बाय 5, 74 मल्टीप्लाई बाय 2, 65 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गया आपका W1 X1। W2 X2 82 मल्टीप्लाई बाय 2, 76 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 73 मल्टीप्लाई बाय 6, 76 मल्टीप्लाई बाय 7, 65 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आ गई आपका W2 X2। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ W1 और X2। W1 और X2 के लिए क्या करेंगे, ये है आपका W1 और ये है आपका X2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ गई ये 4 मल्टीप्लाई बाय 76 दैट इज 304, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज 180, 5 मल्टीप्लाई बाय 73 दैट इज 365, 2 मल्टीप्लाई बाय 76 दैट इज 152, 3 मल्टीप्लाई बाय 65 दैट इज 165। ये है हमारा W1 X2। नाउ अब इन सब का हमने टोटल कर लिया है। ये क्रूड रिजल्ट्स में सिग्मा W1 और X1 की वैल्यू हमारी ऊपर टेबल में थी 1451 डिवाइडेड बाय सिग्मा W1 था 20, तो परसेंटेज आ गई हमारी 72.55%। ये है यूनिवर्सिटी ए की। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी बी का। W2 X2 की वैल्यू आई हमारी 1977। W2 की वैल्यू है आपकी 28, तो वैल्यू आ गई आपकी इसमें 70.61। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, क्रूड रिजल्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ए और क्रूड रिजल्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी बी फाइंड आउट कर लिया है। तो इसमें आपने क्या डिसीजन लिया कि यूनिवर्सिटी ए बेटर है, बट ये एक अच्छे कंपैरिजन नहीं हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही यूनिवर्सिटी मतलब सेम वेट लेकर दोनों यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करेंगे। यूनिवर्सिटी ए का स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा 72.55%। हमें कैलकुलेट किसका करना है, यूनिवर्सिटी बी का, जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा W1 X2 डिवाइडेड बाय सिग्मा W1, क्योंकि हम वेट किसके ले रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के ले रहे हैं। इधर वैल्यू आई थी हमारी 1442 डिवाइडेड बाय 20, तो इधर भी वैल्यू क्या आ गई 72.10%। तो अब आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ए की जो क्रूड रिजल्ट था वो भी यही था और स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी यही है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बी का जो क्रूड रिजल्ट था वो क्या था 70.61 और स्टैंडर्ड रिजल्ट कितना कैलकुलेट हुआ है 72.10%। फाइन। तो अब आप इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ए के दोनों रिजल्ट इससे बेटर हैं, तो अब क्या डिसीजन लिया आपने कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, यूनिवर्सिटी ए हमारी कंपैरेटिवली बी से बेटर यूनिवर्सिटी है क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमारे अच्छे आ रहे हैं। यूनिट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है ये, विच एवरेज वुड बी मोर सुटेबल इन फॉलोइंग केसेस। अब आपको नीचे केसेस गिवन है जिसमें आपको कौन सा एवरेज यूज करना है ये बताना है। फर्स्ट इज एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। इन द सेंस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स आप ये देखेंगे कि जो भी आपका कस्टमर बार बार आपसे डिमांड कर रहा है आप वही साइज आप अपने स्टॉक में रखेंगे, तो उसके लिए आप कौन सा मोस्ट रिपीटेटिव साइज देख रहे हैं, मोस्ट रिपीटेटिव वेरिएबल देख रहे हैं। तो मोस्ट रिपीटेटिव वेरिएबल अपन किस में फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मोड। नेक्स्ट इज एवरेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स। अब वर्कर्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपको स्टडी करनी है, देखना है। इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज कौन सा यूज करेंगे, दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। ज्यादा प्रेशियस चीजें हैं उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे, ज्यादा वेट देंगे और कम प्रेशियस चीजों को कम
कम वेट देंगे, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हम यूज करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डेकेड। अब आपको फाइंड आउट करना है जनसंख्या वृद्धि दर। जब भी आपको दो पीरियड्स के बीच में इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना होता है, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे रेट्स हो, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होगा। यहाँ देखिए ज्योमेट्रिक मीन यूज करना होगा। नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड ऑफ पायलट हु फ्लाइज द एरोप्लेन एट डिफरेंट पीरियड। अब क्या कर रहा है, इसमें आपको क्या कंडीशन गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ पायलट गिवन है, जो कि डिफरेंट स्पीड से क्या कर रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। जब भी आपको एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस, जिसमें कि क्या है, दो वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल होंगे इसमें, जैसे हो गया स्पीड में क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर और पर आवर 2 वेरिएबल्स हो गए। तो इन दोनों वेरिएबल्स की स्टडी किस में करते हैं हम, हार्मोनिक मीन में, हरात्मक माध्य में। नेक्स्ट, एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। जब भी आपको इंटेलेक्चुअल, दैट मीन्स क्वालिटेटिव वेरिएबल की स्टडी करनी होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मीडियन। मीडियन इसका बेस्ट वे है, बेस्ट एवरेज है। नाउ फॉर एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, मोड इज सुटेबल एवरेज फॉर शॉपकीपर वुड लाइक टू कीप गारमेंट्स ऑफ दैट साइड विच इज demanded by the most of the customer. Second is for average change in cost of living of workers, weighted arithmetic mean is suitable as cost of living index of the workers are different. Next, for average rate of increase in population for decades, geometric mean is suitable average as population increase in the geometrical progression. For average speed of pilot who flies the aeroplane in different period, harmonic mean is suitable average as time is variable and speed is constant. यहाँ आपको बोला कि 2 चीजें गिवन है कि टाइम और वेरिएबल, जिसमें एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मीडियन इज सूटेबल एवरेज एज द क्वालिटेटिव फिनोमिना। यूनिट 3 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 2 cricketers A and B scored the following runs in a several innings. Find who is better run scorer and who is more consistent player. विभिन्न पारियों में 2 क्रिकेटर्स A and B द्वारा बनाई गई दौड़ों का विवरण निम्न प्रकार है। दोनों में कौन श्रेष्ठ रन बनाने वाला है और कौन खिलाड़ी अधिक संगत या स्थिर है। A and B दोनों के स्कोर्स गिवन है। इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट इज हु इज बेटर रन स्कोरर। रन स्कोरर दैट मीन्स आप बैटर के कंडीशंस में आपको फाइंड आउट करना होता है एवरेज, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन। और यहां पूछा गया मोर कंसिस्टेंस, और कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी के केस में हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि आपको बैटर यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी थी, उस बैटर के केस में आपको ऑलवेज फाइंड आउट करना होगा अर्थमेटिक मीन, चाहे वो वेटेड हो चाहे नॉर्मल हो। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे बात आ रही है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी के केस में आपको हमेशा क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन टेबल जिसमें कि रन्स आपने ले लिए हैं। यहाँ पे ए के रन्स हो गए हैं, नेक्स्ट इधर है बी के रन्स। ठीक है, यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डी एक्स। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया ए के लिए, क्योंकि 2 वेरिएबल है इसलिए इसको हमने अज्यूम कर लिया ए, और इधर क्या है वाई, तो इधर हमें क्या रिक्वायर्ड है, डी वाई और डी वाई स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में हमें चाहिए। फर्स्ट इज एक्स फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आपको फाइंड आउट करना है dx। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। x तो ये हो गया आपका वेरिएबल,
नेक्स्ट ए इक्वल्स टू क्या है, अज्यूम मीन। अज्यूम मीन आपको किस में से अज्यूम करना होता है, इस एक्स सीरीज में से अज्यूम करना होता है, जो हमने अज्यूम किया है 45। नाउ वी विल कैलकुलेट द डी एक्स। तो डी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए। तो एक्स है 42 माइनस 45, तो ये हो गया आपका -3। 17 माइनस 45 दैट इज -28। 83 माइनस 45 इक्वल्स टू 38। 59 माइनस 45 दैट इज 14। 72 माइनस 45 इक्वल्स टू 27। ऐसे ही आपको आगे भी -45 करके ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर मीन्स डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू 9। -28 मल्टीप्लाई बाय -28 इक्वल्स टू 784। 38 मल्टीप्लाई बाय 38 इक्वल्स टू 1444। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज 196। 27 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू 729। 51 मल्टीप्लाई बाय 51 इक्वल्स टू 2601। 19 मल्टीप्लाई बाय 19 दैट इज 361। ये 0 से हो जाएगा, 0 0। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 25। -13 माइनस मल्टीप्लाई बाय -13 इक्वल्स टू 169। ये आ गया आपका डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है, डी वाई और डी वाई स्क्वायर। डी वाई के लिए आपने क्या किया है, वाई माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे आपने अज्यूम क्या किया है, 59 को आपने अज्यूम किया है, तो y माइनस 59 इक्वल्स टू -31। 70 माइनस 59 इक्वल्स टू 11। 31 माइनस 59 इक्वल्स टू 28। -59 इक्वल्स टू -59। 59 माइनस 59 इक्वल्स टू 0। तो आगे भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन है डी वाई स्क्वायर का। डी वाई मल्टीप्लाई बाय डी वाई इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई स्क्वायर। -31 मल्टीप्लाई बाय -31 इक्वल्स टू 961। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 221 121। -28 मल्टीप्लाई बाय -28 इक्वल्स टू 784। -59 मल्टीप्लाई बाय -59 इक्वल्स टू 3481। आगे भी यही प्रोसीजर फॉलो करके हम डी वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। नीचे हम इन सब का टोटल कर लेंगे। n इक्वल्स टू 10 है। सिग्मा डी एक्स इक्वल्स टू 100। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6318। सिग्मा डी वाई इक्वल्स टू -99 और सिग्मा डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14807। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अर्थमेटिक मीन, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है बेटर रन स्कोरर। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। ए है हमारा एक्स सीरीज का 45 प्लस सिग्मा डी एक्स इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई एन, एन इज 10। इनको सॉल्व करने के बाद में हमारे रन्स आ चुके हैं 55 रन्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्रिकेटर बी का। क्रिकेटर बी का मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, वाई बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन। ए इसमें है हमारा 59 प्लस -99 डिवाइडेड बाई 10। वैल्यू आ गई हमारी 49.10 रन्स। इसके आए 55, इसके आए हैं 49.19। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था टेबल में, वैल्यू आई थी हमारी 6318 डिवाइडेड बाय n दैट इज 10 माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय n। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू थी 100 डिवाइडेड बाय 10। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10। 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 100। यहाँ ये देखिए, और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई है। इन दोनों को माइनस कर देंगे और इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो रन्स आ जाएंगे हमारे 23.06। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे क्रिकेटर बी की। फॉर्मूला सेम वही है, सिग्मा डी एक्स के प्लेस पे क्या आ गया वाई। सिग्मा डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। 14807 डिवाइडेड बाय 10 माइनस
सिग्मा dy है -99 डिवाइडेड बाय 10, इसका होल स्क्वायर। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा -9.9 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 98.01, जो किस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि इसमें क्या किया हमने -9.9 मल्टीप्लाई बाय -9.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 98.01। नेक्स्ट इसको इसमें से माइनस करके अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 37.18। ये हो गए हमारे रन्स। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कितना उतार चढ़ाव है, कितनी स्थिरता है, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100। इधर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय y बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आई है हमारी 23.06 डिवाइडेड बाय x बार कितना आया है 55 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू आई हमारी 41.93। नेक्स्ट है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना है 37.18, इधर हमने लिख दिया है 37.18 डिवाइडेड बाय y बार है हमारा 49.10 इंटू 100, वैल्यू आ गई हमारी 75.72%। इसमें कम वेरिएशन है, दैट मीन्स इसमें स्थिरता ज़्यादा है और इसमें स्थिरता कम है, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएशन ज़्यादा है। तो हमारा क्या डिसीजन होगा, एवरेज रन ऑफ द क्रिकेटर ए कितना आया है 55 रन्स आए हैं इसके, देन द क्रिकेटर बी, जो कि क्रिकेटर बी से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, बेटर रन स्कोरर हो गया है। और क्रिकेटर ए इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, कंसिस्टेंस भी कौन है, ए ही है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस है इन कंपैरिजन ऑफ क्रिकेटर बी। यूनिट 4 का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिटर्स इन अ म्यूजिक कॉन्टेस्ट आर रैंक्ड बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यूज रैंक कोरिलेशन coefficient to discuss which pair of judges has the nearest approach to the common test। 3 निर्णायकों के अलग अलग निर्णय द्वारा एक संगीत प्रतियोगिता के प्रतियोगियों को निम्न क्रम स्थान उपलब्ध हुए हैं। क्रमांतर सहसंबंध गुणांक के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि किन 2 निर्णयों की रुचि सामान्य अभिरुचियों के अधिक निकट है। कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक्ड बाय फर्स्ट जज हो गया, जिसको आपने नेमिंग दी है R1, ये आपका फर्स्ट जज है, इसकी रैंकिंग आपने यहाँ पर नोट डाउन की है। रैंक्ड बाय जज 2 है, सेकंड जज की रैंकिंग यहाँ है, जिसको नेमिंग दिया है आपने R2। नेक्स्ट है रैंक्ड बाय थर्ड जज की जो भी रैंकिंग है वो क्या है आपकी यहाँ पर। तो ये तीनों जजेस की रैंकिंग आपने लिख ली है। अब आपको क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि कौन से जज की जो रैंकिंग है एक दूसरे से नियरेस्ट आ रही है। तो यहाँ फर्स्ट हम ले रहे हैं फर्स्ट और सेकंड जज का, सेकंड कॉलम में ले रहे हैं सेकंड और थर्ड जज का, और लास्ट कॉलम में ले रहे हैं हम फर्स्ट और थर्ड जज का। तो यहाँ है हमारा R1, R2, R3। रैंक कोरिलेशन के लिए हमें डिविएशंस फाइंड आउट करनी होगी। डिविएशंस का क्या फॉर्मूला है इसमें, R1 माइनस R2 इक्वल्स टू क्या होगा, D1, डिविएशन ऑफ फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड R2 माइनस R3 क्या हो जाएगा हमारा D2, और R1 माइनस R3 क्या हो गया हमारा D3। तो इस टाइप से हमने डिविएशंस को नेमिंग की है। फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम R1 माइनस R2, R1 है ये, R2 है ये। 1 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया -3, दैट इज D1। 5 माइनस 8 इक्वल्स टू -3। 4 माइनस 7 इक्वल्स टू -3। 8 माइनस 6 इक्वल्स टू -2। 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। 6 माइनस 9 इक्वल्स टू -3। 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1।
तो ये आ गया आपका D1। नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारा D1 स्क्वायर। D1 स्क्वायर कैसे निकलेगा? D1 मल्टीप्लाई बाय D1। D1 है हमारा यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू 9, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू 9, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 16। आगे का कैलकुलेशन भी ऐसे ही होगा। D2 का कैलकुलेशन हमने क्या करना है? रैंक ऑफ सेकंड जज माइनस रैंक ऑफ थर्ड जज। तब रैंक ऑफ सेकंड जज क्या है हमारी? ये है हमारी रैंक ऑफ सेकंड जज और ये है हमारी रैंक ऑफ थर्ड जज। तो 4 - 6 इक्वल्स टू क्या होगा आपका? D2। 8 - 7 इक्वल्स टू क्या है? 1। 7 - 8 इक्वल्स टू -1। 6 - 1 इक्वल्स टू 5। 5 - 5 इक्वल्स टू 0। 9 - 10 इक्वल्स टू -1। 10 - 9 इक्वल्स टू 1। 3 - 2 इक्वल्स टू 1। 2 - 3 इक्वल्स टू -1। 1 - 4 इक्वल्स टू -3। ये हो गया हमारा D2। नाउ वी विल स्क्वायर दिस डिविजन दैट इज D2 मल्टीप्लाई बाय D2। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू 1। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। आगे सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगी, आ जाएगा हमारा D2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ D3। D3 के लिए क्या करना है? R1 - R3 इक्वल्स टू D3। तो R1 है 1 - 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? -5। 5 - 7 इक्वल्स टू -2। 4 - 8 इक्वल्स टू -4। 8 - 1 इक्वल्स टू 7। 9 - 5 इक्वल्स टू 4। 6 - 10 इक्वल्स टू -4। ऐसे ही R1 - R3 करेंगे तो आगे भी यही डिजिट्स आ जाएंगी हमारी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ D3 का स्क्वायर। D3 है ये, तो D3 मल्टीप्लाई बाय D3 क्या हो जाएगा? D3 का स्क्वायर। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इक्वल्स टू 25। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल्स टू 4। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल्स टू 16। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 49। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 16। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल्स टू 6। सेम यही प्रोसीजर चल रही है यहाँ पर। इक्वल्स टू है यहाँ पर 10। इनका टोटल कर लेंगे। सिग्मा D1 का स्क्वायर है 74, सिग्मा D2 का स्क्वायर है 44, सिग्मा D3 का स्क्वायर है 156। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला R इक्वल्स टू क्या है? 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। ये हमारा रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। रैंक कोरिलेशन में अब यहाँ पे D अलग अलग है, D1 है तो D1 लिख देंगे, D2 है तो D2, D3 है तो फर्स्ट और सेकंड जज का हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें 1 आ गया -6। अब D1 का स्क्वायर है 74, यहाँ मेंशन कर दिया। n ब्रैकेट में है n का स्क्वायर -1। इसको हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ रही है 1 - 444 डिवाइडेड बाय 990। फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 0.5515। ये पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट है सेकंड और थर्ड जज की। थर्ड जज फॉर्मूला सेम वही है, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस किसका हुआ है? D2 का। D2 का स्क्वायर आया है हमारा 44। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? D³ -10। तो ये आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया? 1000 - 10 इक्वल्स टू क्या आ गया? 990। ये देखिए इधर, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 264। इनको सबको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी +0.7333। फर्स्ट और थर्ड जज का इसमें D3 लिखेंगे, वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी है सारी।
आ गया हमारा आंसर 0.0545। तो सेकंड और थर्ड जज का कितना आ रहा है 0.733, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो भी कॉमन टेस्ट है वो किसका है, सेकंड और थर्ड। यूनिट 5th का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें हमें अग्र समंकों के आधार पर सामूहिक व्यय विधि तथा पारिवारिक बजट विधि द्वारा जीवन निर्वाह सूचकांक की रचना करनी है। दिस इज द टेबल जिसमें हमें आर्टिकल्स, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन 2015, यूनिट्स, प्राइजेस इन 2015 एंड प्राइजेस इन 2016 आर गिवन। ये देखिए इधर राइस है जो क्विंटल में है और यूनिट किस में गिवन है, पर क्विंटल। प्राइजेस आर दीज। वीट भी हमें क्वांटिटी कंज्यूम गिवन है 1 क्विंटल, यहाँ पे उसकी यूनिट भी पर क्विंटल है। प्राइजेस आर गिवन। ऑयल 10 kg और ये क्या हो गया पर केजी 300 500। घी 4 kg पर केजी 5 and 10। शुगर 4 kg पर केजी 1.5। पल्सेस 2 kg पर केजी 40 90। क्लोथिंग 5 मीटर पर मीटर 6 and 10। हाउस रेंट 1 पर फ्लैट 10 and 15। इंडेक्स नंबर के फैमिली बजट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है और यूनिट है इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें अगर डिससिमिलैरिटी है मतलब अगर मिसमैच है तो आप उसको पॉइंट आउट करके चेंज करेंगे। यहाँ देखिए क्विंटल 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 क्विंटल, केजी 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 केजी, मीटर और पर फ्लैट 1। दैट मीन्स आपको यहाँ पे यूनिट्स को चेंज करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज अ सोल्यूशन टेबल जिसमें कि हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेटिव expenditure method and family budget method। फाइन, जिसके लिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये सारे कॉलम हमने कॉपी किए हैं क्वेश्चन से। This is Q0, next is P0 Q0, P1 Q0, R equals to R means relatives, that is P1 divided by P0 and RW, R means relatives, W means weight। Now ये सब कॉलम्स तो आपने किससे ले लिए हैं, क्वेश्चन से ले लिए हैं। नेक्स्ट इज Q0, Q0 मीन्स क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, 0 मीन्स बेस ईयर, 1 मीन्स करंट ईयर। तो डेट इज Q मीन्स क्वांटिटी हो गई, तो Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। हमारा बेस ईयर जो है वो है 2015 और करंट ईयर है हमारा 2016। तो 2015 की क्वांटिटी है हमारी 4 1 10 4 4 2 5 and 1। नाउ P0 Q0, P means price, Q means quantity, 0 means base year और 1 means current year। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, जहां पे भी Q0 आएगा उसको आप इंटीमेट कर लेंगे कि वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, और P0 आया डेट मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई किया है। P0 है आपका ये और Q0 है आपका ये, ठीक है, ये इधर आ गया है। तो P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, 50 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 200, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 40, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 3000, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20, 1 multiplied by 4 that is 4, 40 multiplied by 2 that is 80,
6 multiplied by 5 that is 30, 10 multiplied by 1 that is 10. Now next the calculation of P1 Q0. P1 is price of current year, वो ये है हमारा करंट ईयर. नेक्स्ट है Q0, ये है क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. तो अब क्या किया आपने, P1 Q0, P1 है 80 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 320. नेक्स्ट 70 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 70. 500 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 5000. 10 multiply by 4 that is 40. 1.5 multiply by 4 that is 6. 90 multiply by 2 that is 180. 10 multiply by 5 that is 50. 15 multiply by 1 that is 15. तो इस टाइप से आपका कैलकुलेशन हो गया है P1 Q0 का. नेक्स्ट द कैलकुलेशन ऑफ R. R मीन्स P1 डिवाइडेड बाय P0. P1 है आपका ये और P0 है ये. R इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम. तो R में क्या किया हमने, P1 डिवाइडेड बाय P0. तो 80 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 160. 70 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 175. 500 divided by 300 that is 166.67. 10 divided by 5 that is 200. 1.5 divided by 1 that is 150. 90 divided by 40 that is 225. 10 divided by 6 that is 166.67. 15 divided by 10 that is 150. Next the calculation of RW. RW मीन्स R तो ये है और ये जो हमारा P0 Q0 है वो हमारा वेट है. तो नेक्स्ट 200 मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल्स टू 32000. 40 मल्टीप्लाई बाय 175 इक्वल्स टू 7000. 3000 मल्टीप्लाई बाय 166.67 इक्वल्स टू 500010. 20 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 4000. 4 multiply by 150 that is 600. 80 multiply by 225 that is 18,000. 30 multiply by 166.67 that is 10 multiply by 150 equals to 1500. लास्ट जो रो है उसमें हमने क्या किया है, इन सब का टोटल कर लिया है. सिग्मा P0 Q0 equals to 3384. नेक्स्ट सिग्मा P1 Q0 equals to 5681. नेक्स्ट है सिग्मा RW इक्वल्स टू 568,110.10. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. इंडेक्स नंबर चैप्टर का मेरा एक फुल वीडियो है जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं. यू कैन वॉच दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन आई बटन. Aggregative expenditure method. P01 equals to sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply by 100. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज जो कि टेबल में थी उसको सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व किया. वैल्यू आ गई हमारी 167.88. नेक्स्ट इज फैमिली बजट मैथड जिसका फॉर्मूला है हमारा सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. RW टेबल में से. नेक्स्ट है सिग्मा W जिसकी वैल्यू भी यहाँ सब्सटीट्यूट करके हमारा आंसर आ गया 167.88. यूनिट 5th का सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये हमारा. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग बिटवीन ₹90 एंड ₹105. निम्नलिखित आंकड़ों से ₹90 और 105 के बीच आय पाने वाले श्रमिकों की संख्या अनुमानित कीजिए. अर्निंग्स इन रुपीज इज गिवन 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 180. Number of workers are 100, 93, 80 and 60. Now अब ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें कैलकुलेशन क्या करनी है,
90 से 100 के बीच वाले हमें क्या करने हैं, लेबर्स को फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने लेबर्स हैं जिनको कि 90 से 105 के बीच में रिम्यूनरेशन मिलता है। तो यहाँ आपको गिवन है अर्निंग्स और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखिए दिस इज अ एक्स वेरिएबल और ये हमारा वाई वेरिएबल है। हाँ, सोचेंगे कि हमने न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड ही क्यों किया है। देखिए यहाँ पे इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में हर मेथड की एक अपनी अजम्पशन है कि किस मेथड को क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्लास ग्रुप्स गिवन है 90 से 105, दैट मीन्स 105 वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, इसके मिड से फाइंड आउट करना है। न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड को यूज किया जाता है। न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल वेरिएबल्स चाहिए एक्स के। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो इंडिविजुअल के लिए हमें क्या करना है, इसको लेस देन या मोर देन, और इसको हमें चेंज करना होता है CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। इंटरपोलेशन ऑफ नंबर of workers earning between 90 and rupees 105. We shall use Newton's method of advancing differences. For this we shall first convert then into cumulative frequency and interpolate the earnings less than 105. हमें यहाँ गिवन है 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 180। हम इसको चेंज कर रहे हैं लेस देन में, ठीक है। तो अब लेस देन के लिए क्या करना होगा, आप लेस देन 30 तो नहीं कर सकते हैं। आप लेस देन के लिए हमें क्या लेनी होती है, अपर लिमिट लेनी होती है। तो यहाँ करेंगे हम लेस देन 60, लेस देन 90, लेस देन 120, लेस देन 180। ये हमारा हो गया एक एक्स वेरिएबल जिसको कि हमें क्या करना होता है, लेबलिंग करनी होती है। ये है x0, x1, x2, x3। इसमें हमें स्टार्टिंग करनी होगी 0 से, दैट इज x0, x1, x2, x3। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो सेम आ ही जाता है 100 प्लस 93, तो क्या हो जाएगा 193। 193 प्लस 80 दैट इज 273। 273 प्लस 60 दैट इज 333। यहाँ पे देखिए ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसको हमने लेबलिंग की है y से, y वेरिएबल दैट इज y0, y1, y2, y3। ये दो कॉलम्स आपको समझ आ गए हैं। नेक्स्ट है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। दिस इज आवर डिफरेंस टेबल। डेल्टा 1 मीन्स y, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको हम लेस करते हुए जाते हैं, y1 माइनस y0। ये हो गया हमारा डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं हम डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 के लिए आपको ध्यान देना है, क्या करेंगे आप, y1 माइनस y0, 193 माइनस 100, तो क्या आ गया आपका 93, y1 माइनस y0। ठीक है, अब ये इधर सेंटर में आएगा इन दोनों के, क्योंकि आपने इसको इन दोनों से माइनस किया है। नेक्स्ट है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है, 273 माइनस 193, वैल्यू आ गई आपकी 80, ये भी इन दोनों के सेंटर में है। नेक्स्ट है y3 माइनस y2 दैट इज 333 माइनस 273। फाइन, ये आ गया आपका 60। ठीक है, जिसको आप लेबलिंग क्या करेंगे, डेल्टा 1 वाला कॉलम है तो ये आ जाएगा डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12, जैसे इसमें 1 2 3 दिया है। नेक्स्ट है डेल्टा 2, अब ये इससे आगे एडवांस हो जाएगा, ये क्या होगा, डेल्टा 1 11 माइनस डेल्टा 10 दैट इज 80 माइनस 93। इन दोनों के बीच में लिख देंगे, ये आ गया हमारा माइनस 13। नेक्स्ट है डेल्टा 12 माइनस डेल्टा 11, तो 60 माइनस 80 दैट इज माइनस 20। फाइन, यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना है आपको।
ऐसे ही आपको क्या करना है, डेल्टा 3 तक लेना है। डेल्टा 21 माइनस डेल्टा 20, ये है -20, डेल्टा ये 21 माइनस 13, तो अब ये क्या आ गया आपका -7। तो भी ये आप डिफरेंस निकालेंगे, इसमें आपको क्या करना है, माइनस साइंस का ध्यान रखना है। इधर देखिए ये प्लस का 13 हो गया, ये है -20 प्लस 13, तो क्या आ गया आपकी वैल्यू -7। ये इसको लेबलिंग दे दिया आपने डेल्टा 30। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वी विल अप्लाई ऑल दीज इन द फॉर्मूला। जो वैल्यूज ध्यान रखनी है वो कौन सी ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो आपकी ये जो फर्स्ट कॉलम वाली है, यही वैल्यूज आपके फॉर्मूले में यूज आएंगी। इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल्स टू आइटम टू बी इंटरपोलेट माइनस आइटम ऑफ ऑरिजिन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग आइटम्स। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स एडवांसिंग, जिसमें क्या है, आइटम ऑफ इंटरपोलेशन, कौन सा आइटम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था 90 और 105, क्वेश्चन में गिवन है। 90 तो आपको टेबल में गिवन था, तो आपको इंटरपोलेट क्या करना है, 105, तो यहाँ पे आ गया आपका 105 आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ऑरिजिन। जो आपने ये टेबल बनाई है, इस टेबल में हमारा ऑरिजिन क्या है, 60 है, तो -60। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग आइटम्स, इन आइटम्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई हमारी 1.5। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, इंटरपोलेशन का, इन न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड। इस फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, दैट इज yx इक्वल्स टू y0 फाइन प्लस xc1 डेल्टा 10 प्लस xc2 डेल्टा 20 प्लस xc3 डेल्टा 30। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब ये डेल्टा 10, ये 20 और 30, तो ये डायरेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। आपको कुछ याद आ रहा है इसे देखकर, कि कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन में क्या करना है, अब इसको आप खोलेंगे तो x को कब तक करना है, 1 टाइम आगे लेना है, तो यहाँ लिख दिया आपने x। नेक्स्ट, ये 1 को आप 1 ही लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये आ गया आपका x को 2 टाइम्स करना है x, ये है x -1 फाइन। इस ये आ गया 2 × 1। नेक्स्ट इसको क्या करना है, x -1 और x -2, ये 3 तक करना है ना, तो ये x 1 2 और ये 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यही वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में लिखा है, आप देख सकते हैं, यही है, इधर ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या निकली अपनी, 1.5। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। y0 की वैल्यू लिखती है, ये x हमें फाइंड आउट हुआ था, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा 10 93 है, ये भी वही हो गया हमारा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 -1 मल्टीप्लाई बाय -13। वैल्यूज जो जो हमारी फॉर्मूले में थी उस सब वैल्यूज को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इधर देखिए ये, ठीक है, इन सब को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस साइंस का ध्यान रखना है सिर्फ कैलकुलेशन में, इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आपने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारी वैल्यू आ गई इसमें 235 वर्कर्स। ठीक है, ये आई है हमारी 105 पर, बट हमें फाइंड आउट कितने पे करनी है, 90 से 105 पर। तो अब आप देखिए, आपको ये एक वैल्यू गिवन है 190 से लेस देन, तो आपको पता है अब
क्या पता लग गया, 105 से भी लेस देन आपको पता लग गई है वैल्यूज, तो आप इनके मिड वाली वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, तब आपने क्या किया, लेस देन 90 क्या है हमारी, 193 है। ठीक है, और 105 से लेस देन कितना आ गया, 235, इसमें से लेस कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 42 वर्कर्स। 42 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको कि ₹90 से 105 तक के क्या मिलते हैं, हमें रुपीज मिलते हैं। ये सॉल्व्ड एग्जाम पेपर PDF में भी अवेलेबल है हमारे पास। यू कैन मैसेज अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप।